नेता वो भी इस महासभा में पहुंचे थे हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मैं बनवारी लाल मीणा, युवा नेता, सवाई माधोपुर। क्या इससे देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? इन जो समरावता में पूरा प्रकरण हुआ है, महिलाओं के चोट आई है, बच्चों के छोटे छोटे, मैंने एक वीडियो देखा है, छोटा बच्चा 12 महीना का शायद होगा, उसको चोट आई है, महिलाओं को चोट आई है। ये प्रशासन की नाकामी है, जिन्होंने एक सुनियोजित तरीके से रात के अंधेरे में एक प्री प्लान के तहत गांव पर गोलीबारी करके रात में अचानक हमला बोला है। उससे गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और भी बड़ी घटनाक्रम हो सकता था। तो इस तरह की घटना को हमारा ये समाज पूर्ण रूप में निंदा करता है। और आज की जो सभा हमारी थी वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये सभा थी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि नरेश मीणा को बेवजह फंसाया गया है। कि नरेश मीणा का थप्पड़ प्रकरण से जोड़ना, क्योंकि उस थप्पड़ प्रकरण से पहले की जो घटना घटित हुई है उसके बारे में जानना जरूरी है। बहन चित्रा का जिस तरह से गलत तरीके से हाथ पकड़ करके एसडीएम ने जबरदस्ती से लोकतंत्र की हत्या की थी, वो निंदनीय है। उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है, गांव समरावता में खाना खा रहा था नरेश मीणा, उसके साथ में प्री प्लान के तहत गांवों पर जो गोलाबारी करके जो काम किया है वो उससे भी और बढ़कर घटना है। तो आज हमारा जो यहाँ विशेष महापड़ाव था उसका उद्देश्य यही है कि समरावता लोगों को न्याय मिले और नरेश मीणा पर और समरावता के लोगों पर जिन धाराओं में, जिन आर्टिकल में केस लगाया गया है वो उनको वापस ले और समाज में लोगों के बीच में एक उदाहरण पेश करे कि हमारी सरकार न्याय के साथ हैं और न्याय हम गलत किसी के साथ होने नहीं देंगे। और मेरा उद्देश्य ये है कि आज जो सभा हुई है कि 17 तारीख से पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ आए और प्रधानमंत्री जी भी इसमें घोषणा करे कि आज जो बर्बरता और जो कानून का उल्लंघन उस एसडीएम ने और कलेक्टर ने किया है, उस एसडीएम को अभी तक भी टर्मिनेट नहीं किया है और कलेक्टर को सस्पेंड नहीं किया है। ये हमारे इस लोकतंत्र भारत में सबसे बड़ा कारण है। और मैं राजस्थान सरकार की स्पष्ट शब्दों में घोर निंदा करता हूं कि इतना जनसैलाब जो आपको दिख रहा है, ये जनसैलाब एक क्रांति है। और क्रांति जब आती है जब किसी के साथ दमन होता है, किसारी के विचारों का गला घोंटा जाता है, युवाओं के सपनों को दमन किया जाता है। आज राजस्थान के प्रत्येक कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि समरावता में जो घटनाक्रम हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। उस गलत को न्याय मिले और जितने भी कर्मचारी हैं उनकी रोज नामचा रिपोर्ट निकल करके गलत कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो लोग ये कहते हैं कि नरेश मीणा के साथ के बाहरी लोग थे, जो लड़के थे, जो उपद्रव मचाए उन्होंने मचाया, सब सरकार का, ये बिल्कुल गलत है। जो सरकार का प्रशासन का ये कहना कि नरेश मीणा के साथ में जो लोग थे, आपको पता है कोई अपना घर नहीं जला सकता। नरेश मीणा के साथ उस गांव में जितनी भी गाड़ियां जली थी वो गांव वालों की गाड़ियां जली थी, उनकी गाड़ियों को जलाया गया था। भला कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने घर को जलाएगा? भला कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी गाड़ियों को जलाएगा? तो उनका कहना पूर्ण रूप में मिथ्या है। जो उन लोगों का आरोप है वो पूर्ण रूप में झूठा है। साफ स्पष्ट शब्दों में है कि उन्होंने नरेश मीणा की बढ़ती हुई प्रशंसा और लोकप्रियता को दमन करने के लिए, उसको एक षड्यंत्र बस फंसाने के लिए एक प्री प्लान तैयार किया था, जिसके तहत उसको साजिश बस ताकि ये आगे बढ़ करके आगे चेहरा नहीं बने राजस्थान की राजनीति का, इसलिए उसको बेवजह जेल के अंदर डाला गया है। आज के मन से क्या क्या मांग रखी सरकार से, क्या क्या मांग रखी है? हमारी सरकार से मांग है कि 13 तारीख के दिन जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जाँच सीबीआई से तत्काल करवाई जाए, जिससे आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाए। क्योंकि समरावता कांड में बहन चित्रा का हाथ पकड़ करके जो वोटिंग डलवाया था, अगर वो कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम वोटिंग नहीं करवाता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। तो सबसे पहले इस घटनाक्रम की पूरी जांच की जाए कि उस कलेक्टर का और एसडीएम का क्या दोष था। अगर कलेक्टर साहब अपने दबाव में डाल करके एसडीएम को उत्साहित नहीं करते और एसडीएम अपनी जवाबदारी तय नहीं करता, बिना सोचे समझे उसने निर्णय लिया और बहन चित्रा का गलत तरीके से हाथ पकड़ करके जिस तरीके से उसने वोटिंग करवाई वो सरासर निंदनीय है। तो सबसे बड़ा कारण है एसडीएम का बहन चित्रा का हाथ पकड़कर वोटिंग करवाना। तो हमारा मांग है कि बहन चित्रा के साथ जो ज्यादती हुई है, उस बहन चित्रा की ओर से एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें कानूनी रूप से एसडीएम और कलेक्टर साहिबा के खिलाफ और लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात, गांव जो समरावता में जो घटनाक्रम हुई है वो किसकी इजाजत से हुई है, किस
किसकी इजाज़त से आपने गांव में टारगेट तरीके से हमला किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। आपने किसके आदेश की पालना की है? गांव में बहन बेटियां रात के 12 बजे पता नहीं किस अवस्था में होती हैं, उन बहन बेटियों के साथ में रात में कुंडी तोड़ करके एक बर्बरतापूर्वक छोटे बालकों पर, बड़े बुजुर्गों पर, वहाँ पर एक तालाब भी था, हो सकता था एक बड़ी दुर्घटना और हो जाती, तो आप जवाब किसको देते? लेकिन भला हो हमारे यहाँ के लोगों का, समरावता बाड़ों का एक बड़ी घटना नहीं हुई जिससे जनहानि होनी नहीं हुई। जो गांवों के गांव जल गए, उनका घर जल गए, उनकी फसल जल गई, उनके वाहन जल गए, उनको आर्थिक मुआवजा तत्काल सरकार दे और गांव समरावता के लोगों के साथ न्याय करे। और हमारी यही मांग है, हम किसी राजनीतिक पार्टी पॉलिटिशियन से कोई इफेक्ट नहीं रखते हैं। हमारी एक ही मकसद है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजस्थान की सरकार है, वो इसमें अपना दखल दे और तत्काल प्रभाव से एसडीएम और कलेक्टर को जो कानूनी प्रक्रिया है 16 सीसी 17 सीसी का जो नोटिस है उसको दे करके उनको दंडित करे। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री वो समरावता गए थे, समरावता गाँव वालों से कहा था कि जो आपका नुकसान हुआ उसका मुआवजा सरकार देगी, सीएम से हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़ीलाल मीणा को जो नुमाइंदा बनाकर वहाँ पर भेजा है, वो उनका एक मकसद था कि गांव में जाकर के जनता का हाल जानना। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, वो सरकार के दायरे में रह करके गांव बाड़ों के साथ में जुड़ करके उनकी जो वाजिब मांगे हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, वो भी ये चाहते हैं कि प्रशासन पूर्ण रूपेण दोषी है, प्रशासन ने क्यों किया है, ताकि इतना बड़ा घटनाक्रम क्यों पैदा हुआ। डॉक्टर साहब अच्छे हैं, भोले हैं, राजनीति में वो सरकार ने जो भेजा है उनका उस नुमाइंदी बढ़ के वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को लेकर वहाँ आए। उन्होंने गांव बाड़ों के बीच में वार्तालाप की थी, लेकिन किसी कारणवश वो वार्ता टल गई। तो मैं उस बारे में भी यही कहना चाहूँगा, किरोड़ीलाल मीणा और जो भी अधिकारी है उनका सबका मैसेज यही है कि समरावता गांव के साथ न्याय हो। डॉक्टर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब का हमेशा साथ रहा है और समाज के लोगों के साथ ही नहीं, वो किसी भी घटनाक्रम में जहाँ पर भी कोई बड़ी घटना होती है डॉक्टर साहब हमेशा मौके पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उनकी एक ही मांग है डॉक्टर साहब की, समरावता गांव में जो घटनाक्रम हुआ है वो उसकी न्यायिक जांच हो और जो दोषी, चाहे आदमी हो चाहे प्रशासन का आदमी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का। धन्यवाद आप।